पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल बढ़ता ही जा रहा है। पेट्रोलियम गाड़ियों और सनती खाम माल की खरीदारी में नुमायां इजाफा। पाकिस्तान का पेट्रोलियम दरामदी बिल माली साल 2025 के पहले 10 माह में 13.5 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। अब ये गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 2% ज़्यादा है। अब हम LNG की इंपोर्ट को देखते हैं तो उसमें बड़ी कमी आई है, लेकिन हम रॉ ऑयल और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई दरामदात ने इस बिल को ऊपर रखा है। अब जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं उसके मुताबिक जुलाई से अप्रैल खाम तेल की दरामदात में 24% इजाफा हुआ, जिसके बाद ये 5.64 अरब डॉलर रही। अब गुज़िश्ता साल ये वॉल्यूम 4.5 अरब डॉलर के अराउंड था। इससे जाहिर होता है कि लोकल रिफाइनरी सेक्टर ने ज़्यादा खाम तेल खरीदा है। दूसरी तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की इंपोर्ट भी 3% बढ़कर 5 अरब डॉलर से ऊपर चली गई है। LNG इंपोर्ट में सबसे नुमायां कमी देखी गई है, ये 35% कम हुई है और 1.8 अरब डॉलर ये रह गई हैं। अब इस कमी से अंदाज़ा होता है कि हुकूमत ने महंगी गैस इंपोर्ट महदूद करने की कोशिश की है। LPG की जो इंपोर्ट है वो तकरीबन 887 मिलियन डॉलर पर मुस्तहकम रही है। अप्रैल 2026 में पेट्रोलियम इंपोर्ट्स में गैर मामूली इजाफा सामने आया। ये वो वक्त है जब पाकिस्तान में पेट्रोल बहुत महंगा हुआ और दुनिया में इस वक्त जंग की सूरत चल रही है, लेकिन यहाँ पर इंपोर्ट बढ़ रही है। पाकिस्तान ने एक माह में 68% बढ़कर 2.27 अरब डॉलर तक अपनी इंपोर्ट्स को पहुँचा दिया है। मार्च के मुकाबले में भी ये 87% ज़्यादा है। अब अप्रैल में जो रॉ ऑयल है उसकी इंपोर्ट 120% बढ़ी, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की इंपोर्ट में 97% का इजाफा हुआ है। अभी सूरत जाहिर करती है कि या तो ज़खायर बढ़ गए या शायद आलमी कीमतों और तलब में इजाफा हुआ है। वॉल्यूम के लिहाज से भी ये इंपोर्ट्स में इजाफा है। अब इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हम देखते हैं तो लोगों को 400 रुपये से ज़ायद पर लीटर इस वक्त पेट्रोल दस्तियाब है। हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन लगाया ताकि पेट्रोल की खपत कम हो सके। इसके बावजूद हमने इतना ज़्यादा पेट्रोल क्यों इंपोर्ट किया है इतनी बढ़ी हुई कीमतों पर, इस पर हम बात करेंगे। शंकर तलरेजा साहब हैं, डायरेक्टर रिसर्च हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के। शंकर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब पाकिस्तान में ऐसा लग रहा है जैसे जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है उसका इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है। बाइंग पावर तो लोगों की इतनी नहीं बढ़ी है। ये 1900 डॉलर के अराउंड हमारी पर कैपिटा इनकम है। ये कैसे 400 रुपये लीटर से ज़्यादा के पेट्रोल को हम इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं कि इंपोर्ट हमें ज़्यादा करनी पड़ रही है? थैंक यू सो मच। आई थिंक देखें, दो डिफरेंट चीज़ें हैं। आप बात कर रहे हैं इंपोर्ट्स की, जिसमें क्रूड ऑयल और जो पेट्रोलियम इंपोर्ट्स हैं, हमने नो डाउट हमने सबसे ज़्यादा मंगवाए हैं। अगर हम सेंट्रल बैंक के डेटा की बात करें, जो क्रूड ऑयल की इंपोर्ट है वो हिस्ट्री की हाईएस्ट इंपोर्ट है किसी भी महीने की। और जो पेट्रोलियम ओवरऑल इंपोर्ट है, इवन के LNG के नंबर उसमें ज़ीरो हैं, फिर भी जो है 6th लार्जेस्ट जो है हमने ऑयल इंपोर्ट बिल जो है सेंट्रल बैंक के डेटा के हिसाब से पोस्ट किया है। लेकिन देखें, जब हम कंजप्शन की बात करते हैं ना, तो वो डिफरेंट डेटा सेट है। यानी आप हम ये बात कर सकते हैं कि पेट्रोल की सेल्स कितनी गिरी, डीजल की कितनी गिरी। तो वो अगर मैं आपको अप्रैल के नंबर बताऊं तो जो ओवरऑल नंबर्स हैं वो 11% से कम हुए हैं फर्नेस ऑयल को हटा के। और अगर स्पेशली मैं बात करूं डीजल 12% से डाउन हुआ है, पेट्रोल 7% से कंजप्शन डाउन है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। देखें, एक जनरल सेंटीमेंट सा होता है पाकिस्तान में कि हमारे पास ज़खायर जो है वो 1 महीने के होते हैं। तो फिर मेरा ख्याल है ये एक प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी थी गवर्नमेंट की या रिफाइनरीज की, आप कह सकते हो, कि जिस हिसाब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस क्लोज था, तो जितना हो सकता था मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने G2G लेवल पे या कंपनीज ने अपने कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ज़्यादा मटेरियल मंगवा लिया है। बट मेरा ख्याल है कि इसका ये मतलब नहीं है, हम जब क्वांटिटी इंपोर्ट की बात करते हैं, नो डाउट वो ज़्यादा है। इंपोर्ट हमने ज़्यादा किया, एक्चुअल कंजप्शन कम हुई है। सो ये हमारे रिजर्व में ऐड हो गया है। आगे चल के हो सकता है कि हमें क्वांटिटी इतनी इंपोर्ट ना करनी पड़े, क्योंकि जो डिमांड है वो डिक्लाइनिंग फेज में है। जैसे आपने कहा, जिस हिसाब से प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो हम ऑन ग्राउंड भी देख रहे हैं कि ओवरऑल डिमांड पे कमी आई है। अप्रैल के नंबर 11% से डाउन है कंजप्शन के। तो शंकर साहब, इसका मतलब हमने अभी हायर प्राइस है पेट्रोल रॉ ऑयल की, हमने हायर प्राइस पे उसको इंपोर्ट कर लिया है। अब अगर आगे प्राइसेस डिक्लाइन होती हैं तो हम वो जो उसका रिलीफ है वो तो पास ऑन कर ही नहीं सकेंगे लोगों तक, फिर हमें महंगा पेट्रोल ही बेचना पड़ेगा आने वाले दिनों में भी। हाँ, देखिए, वो डिपेंड करता है। प्राइसिंग जो होती है हमारी पिछले 7 दिन के एवरेज पे होती है। फिर कंपनी ने अगर महंगा क्रूड मंगवाया है, आगे चल के अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस या रिफाइंड प्रोडक्ट की प्राइसेस कम होती हैं, तो वो प्राइसेस तो पिछले हफ्ते की एवरेज के हिसाब से ही बनती हैं। तो वो अगर डिक्लाइन होंगी तो उसका इम्पैक्ट पास ऑन हो जाएगा। हाँ, अगर कंपनी ने महंगा लिया हुआ है और प्राइसेस गवर्नमेंट ने कम की, तो कंपनीज को नुकसान उठाना पड़ेगा, ये आप कह सकते हो। अच्छा, अब ये जो कंजम्पशन जो कम हुई है डीजल की 11% और पेट्रोल की 7%, इसकी वजह बढ़ती हुई कीमत है, लोगों की बाइंग पावर इससे डिस्टर्ब हुई है, या फिर जो स्मार्ट लॉकडाउन गवर्नमेंट ने लगाया कि इसकी डिमांड को कम किया जा सके, रात में जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो ना हो सिर्फ, और दिन में ज़ाहिर है चूँकि एक मौसम का भी फैक्टर रहा, इस वक्त समर सीज़न है, तो ये सारी वजूहत मिलकर इसकी कंजम्पशन को कम कर रही हैं?
देखिए मेरा ख्याल है दोनों रीजन है, एक स्मार्ट लॉकडाउन का भी रीजन है और ओवरऑल डिमांड में भी कमी आई है, क्योंकि लोगों के परचेजिंग पावर पे भी इम्पैक्ट आया है। क्योंकि देखिए ना, जो 60-70% से अगर प्राइसेस बढ़ती हैं तो ऑब्वियसली एक रैशनिंग सा एलिमेंट माइंड में आ जाता है। आप और मैं भी अगर हैं तो हम कोशिश करते हैं कि अननेसेसरी गाड़ी ना निकालें। तो मेरा ख्याल है ये ह्यूमन माइंडसेट भी है, दोनों तरफ से है। गवर्नमेंट के अपने इंटरवेंशन की वजह से भी कंट्रोल में कंजप्शन आई है, और दूसरा प्राइस बढ़ने की वजह से एक ह्यूमन रिएक्शन भी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सही। अच्छा, अब ये अब इस वक्त हमने देखा कि फ्राइडे को जब ये ऑयल प्राइसेस कम हुई तो जेट फ्यूल की कीमत 111 रुपये कम कर दी गई गवर्नमेंट की तरफ से, पेट्रोल और डीजल सिर्फ 5-5 रुपये की उसमें कमी हुई। तो ये इसको कैसे एनालिसिस आप या आपकी ऑर्गेनाइजेशन करेगी कि जेट फ्यूल जो कि ज़ाहिर क्वालिटी वाइज भी बेहतर होता है, उसकी इस वक्त प्राइस बहुत कम है और नॉर्मल पेट्रोल की प्राइस इस वक्त ज़्यादा है, तो ये सब्सिडी जो या लेवी या जो सारे टैक्सेस और वो हैं, वो उसको बैलेंस नहीं किया जा सकता था इस वक्त क्रॉस सब्सिडी के तौर पर लेवी को अगर शिफ्ट किया जा सकता जेट फ्यूल की तरफ और यहाँ लोगों को थोड़ा रिलीफ दे दिया जाता? देखिए मैं आपको बताऊं, जो अगर जेट फ्यूल की बात कर रहे हो तो जेट फ्यूल तो एरोप्लेन्स के लिए होता है, एविएशन इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, तो वो उस क्वांटिटी में सेल नहीं होता जिस क्वांटिटी में आपकी पेट्रोल और डीजल सेल्स होती हैं। और क्योंकि पेट्रोल और डीजल एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है फॉर द गवर्नमेंट, तो जेट फ्यूल पे अगर वो ड्यूटी बढ़ा भी देंगे तो भी देखें उस तरह से रेवेन्यू अचीव ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा, जो कि हमने आईएमएफ की गाइडलाइंस में लिया हुआ है। द पॉइंट इज के हम 7 मिलियन टन डीजल, 7 मिलियन टन तक पेट्रोल सेल करते हैं। उनसे जो रेवेन्यू हम कलेक्ट कर पाएंगे वो हम जेट फ्यूल से नहीं कलेक्ट कर पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। तो मेरा ख्याल है यही रीजन है, जबकि हम पेट्रोल और डीजल में तो एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं। आप देखें जब डीजल पे गवर्नमेंट ने ठीक ठाक कम की थी प्राइसेस, तो उसमें लेवी की बड़ी एडजस्टमेंट थी। पेट्रोल में भी लेवी की बड़ी एडजस्टमेंट चल रही होती है एट अ टाइम। ठीक है, या पेट्रोल पे ज्यादा होती है, डीजल पे ज्यादा होती है आजकल के हालात में, पहले तो इक्वल होती थी। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो जो भी हम बात कर रहे हैं ना, ये पेट्रोल और डीजल स्पेसिफिक है। इसमें जो है एविएशन वो रेवेन्यू टारगेट गवर्नमेंट का अचीव ही नहीं कर सकती। और शेखर साहब, अब ये ज़ाहिर प्रेडिक्ट करना इस वक्त, कोई फोरकास्ट करना तो बहुत मुश्किल है इस वक्त जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए, लेकिन फिर भी अगले 1 हफ्ते 2 हफ्ते में क्या कुछ हो सकता है, या आने वाले 1 आध महीने में ये प्राइसेस वापस अपने डिक्लाइनिंग मोमेंटम की तरफ आएंगी, या अभी इन्होंने ये $95+ के अराउंड ही रहना है? नहीं देखा, मैं इस पे कुछ भी नहीं कह सकते। मतलब जैसे आपने खुद ही कहा कि इट्स वेरी हार्ड टू प्रेडिक्ट। 2 दिन प्राइसेस नीचे होती हैं, तीसरे दिन बढ़ जाती हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। तो वी शुड वेट, कोई ऐसा सिग्नल आता है कि रेजोल्यूशन ईरान और यूएस का अगर हो जाता है तो आई थिंक प्राइसेस डेफिनेटली नीचे आएंगी। इसके अलावा मेरा ख्याल इट वुड बी वेरी वेरी स्पेकुलेटिव अगर हम कोई बात करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।